अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा जो कि हुआ था ऑस्ट्रिया में। बट इससे पहले हम उधर उसके बारे में डायरेक्टली जाएं, आई वुड लाइक टू टेल यू फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली इट स्टार्टेड। तो बात यह है कि सारब्रुकन में आई वाज यूज्ड टू लिव। तो उधर मेरे एक दोस्त है कीर्ति साहब, उन्होंने बोला कि पाइन तुसी बड़ियां दौड़ा शोड़ा लाते हो, आई थिंक वी शुड गो फॉर अ हाइक। एंड इट वाजंट लाइक नॉर्मल हाइक। तो पहले मैं जाता हूँ छोटी हाइक्स पे, बट इट वाज लाइक समथिंग अराउंड 2000 मीटर प्लस हाइक थी और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो था इस मामले में। खैर कीर्ति साहब ने हमें राज़ी किया एंड देन वी वेंट लाइक ऑन वन इवनिंग ऑफ फ्राइडे, वी लेफ्ट लाइक लेट इन दिस फ्रॉम सारब्रुकन और हम जनाब पहुँच के जर्मनी के साउथ में एक सिटी है कॉल्ड फ्यूसन। और फ्यूसन के पास एक लेक है। लेक के पास हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क की और बेहतरीन गाड़ी के अंदर हमने रात गुजारी। नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठे, लेक पे जाके जनाब मुंह पे छट्टे मारे, मुंह हाथ धोया। उसके बाद कॉफ़ी की तलब थी। कॉफ़ी के लिए हमने पतीला इतना बड़ा लाया हुआ था कि इससे जनाब पूरा जो है ना पंजाब उसके लिए चाय बन सके। उसके बाद हमने क्या किया जी, कॉफ़ी शॉफ़ी की पीने के बाद थोड़ी सी दांत दूंत साफ़ किए। ये पारियों में नोए श्वानस्टाइन कासल है जो कि मुझे अभी नज़र आया है। ये तकरीबन इस लेक के दूसरी साइड पे है। सूरज निकल चुका है, अभी हम कॉफ़ी भी पी लिए एंड नाउ वी आर ऑन द वे टू आवर हाइक स्टार्ट पॉइंट। आज हमारी एक दिन की पूरी ट्रैकिंग है और खाने पीने में हम थोड़ा परहेज ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। जैसा कि हमारे पास ये मिसाल मौजूद है, ये चूहा साहब, ये चूही साहब पूरा बिस्कुट खाने की कोशिश में थे और पूरा मुक्का नहीं है लेकिन जान उनकी मुक्की है। इधर से सारा काम निपटा के हम पहुंचे लिम्यूज ऑस्ट्रिया में, एक छोटा सा गांव है। उधर पहुंचे, उधर जाके जनाब हमने गाड़ियाँ खिलाई और अपने जूते जो थे उनको कसा एंड देन वी स्टार्टेड टू गो फॉर आवर हाइक। इस वक्त जी मैं लेरमूस गांव में पहुंच चुका हूं जो कि ऑस्ट्रिया में। और आज जो पीक हम सर करने जा रहे हैं उसका नाम है ऊप्स है, जो कि मेरा हाल 7 घंटे 15 मिनट की हाइक है। एक्सपर्ट लेवल है बट मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेट्स सी। और पानी मैंने बैग में डाल लिया, मेरे पास तकरीबन 4 लीटर पानी है और कुछ स्नैक्स हैं। आई होप आई विल मेक टू द पीक एंड बैक टू माय कार। बाकी आपको शॉर्टली अपडेट देते जाएंगे। आगे हमारे साथ कीर्ति भाई जा रहे हैं जो कि हमारे टूर गाइड तो नहीं कह सकते बट हमारे साथी हैं आज के। लेट्स सी। एक चच्ची और चचा जाते नज़र आएंगे। इनकी एज मेरे हाथ से 70 प्लस है। तो ये भी अब हिल जा रहे हैं बट इलेक्ट्रिक बाइक के साथ, पर फिर भी उनका फिटनेस लेवल चेक करें। और इधर हम पैदल चलते हुए हमारी सांसें फूल रही हैं। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। नॉट श्योर अबाउट वुमेन बट मैन यस। पिछले तकरीबन 40 मिनट से चल रहा हूँ और अभी तक 1.5 किलोमीटर की हाइक हुई है। एलिवेशन गेन नहीं मैं चेक कर सका कितने, बट आगे जाके मैं दोबारा चेक करूँगा। मेरी उम्मीद से काफ़ी मुश्किल है बट जब आ गए हैं तो पूरा करेंगे। इधर थोड़ी सी चूंटियाँ नजर आ गई, बचते बचाते
हम आगे बढ़ गए। ये जो साइन है ये वाला रेड और वाइट, ये हमें बता रहा है कि अभी तक हम सीधे रास्ते पर हैं और अभी हम कहीं खोए नहीं हैं। क्योंकि साइन बोर्ड पर लिखा हुआ जी कि ज़िया शेरिश कि ये वाला रास्ता मुश्किल है और हम इस रास्ते से अभी आ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि जो उधर वे था वो इधर से था, इधर जो स्टीपनेस है वो स्लोली इंक्रीज़ होती है, और जिधर से हम आया उधर तो काफ़ी जल्दी हो रही थी, शायद इससे भी ज़्यादा स्टीप था जो भी आप देख रहे हैं। इधर लिखा हुआ जी कि मज्जो गांव से दूरी रखें, क्योंकि इधर आप खुली कहीं पहाड़ी में कभी कभी गायें चढ़ती हुई नज़र आएंगी, तो बी केयरफुल, ज़्यादा शोहे होगा उनको गुआएं ना करें। ये चेक करें जी, व्यू चेक करें। ये मुझे माउंटेन्स के नाम पता नहीं है, लेकिन उधर भी दरख्तों के पीछे भी, बट इट्स रियली खूबसूरत। अभी हम इधर ड्रोन उड़ाएंगे। इधर हवा में मुझे बैलों की टलियों की आवाज़ आ रही है, लेकिन नज़र नहीं आ रही मुझे कहीं भी। ये चेक करें जी व्यू, ये मेरा हाल कमूट पे जिस मैप को फॉलो कर उस पर व्यू पॉइंट 10 है। इधर भी इस पहाड़ियों के पीछे भी दरख्तों के पीछे भी पहाड़ियाँ हैं और इधर भी पहाड़ियाँ हैं, और इधर मुझे टलियाँ काफ़ी सुनी आई जा रही हैं बैलों की, लेकिन मुझे बैल नज़र नहीं आ रहे कहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इधर बैल उनको नहीं छेड़ना, लेकिन अभी मुझे बैल नज़र आ गए। अगर वो देखें, ये छोटे छोटे नहीं है तो बड़े हैं, लेकिन इधर से ऐसे ही नज़र आएंगे। फिर मैं ड्रोन उड़ा के देखता हूँ क्या सीन बनता है। आई थिंक किसी का फार्म हाउस है इधर। ये जितनी आपको गायें नज़र आ रही हैं इधर उन्हीं के सीन है। दूध, यस, तिरोल मिल्क, ये दूध बेचते हैं मेरे ख्याल में। इधर से हम शायद फ्रेश दूध ले भी सकते हैं। वापसी भी मैं ट्राई करूँगा अगर कुछ सीन बना। टू गो लेफ्ट और राइट? ओह, इतने तो कुत्ता भी है। दिस वन कैन आई काफ़ी ऊंचे आ चुके हैं जी, और इधर से आपको ये नज़ारा तो नज़र आ ही गया होगा। मेरा टिरोल रीजन ये है, जू टिरोल जो इटली में है, और मैं लास्ट ईयर में थोड़ा सा इस टाइम निशान आ गया जी, तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पे हैं। इधर मेरे हाल में थोड़ी सी रेस्ट करूँगा, क्योंकि ज़मीन भी फ्लैट है और सूरज की रोशनी भी नज़र आ रही है। लेट्स सी, सिएस्टा करने के बाद अभी मैं आगे दोबारा चल पड़े, और फिर थोड़ा सा दुश्वार गुजार रास्ता है, बट होपफुली ये ट्रैकिंग आज मैं पूरी कर ही लूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। ये जी इस ट्रिप की जो पहली थी छोटी पीक जिसको ग्रूनेप्स कहते हैं, उधर हम पहुंच गए, और इधर पहुंच के कीर्ति भाई ने बोलना शुरू कर दी कि भाई अंधेरे से पहले नीचे जाना है, और मे बी वी विल नॉट मेक इट
ऑन द टॉप। तो मैं क्या कीती भाई, मैं पूरे पिंड नूं दस आया या अज मैं पहाड़ चढ़ांगा तो या फिर मरांगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आई थिंक अभी हाइक का सबसे मुश्किल पार्ट मेरे ख्याल से जो अभी तक है वो शुरू हो गया, क्योंकि इधर जस्ट ग्रेवल है और जो चढ़ाई है वो भी काफ़ी स्टीप होती जा रही है। बट होप इंशाल्लाह विल मेक इट। इरादे हो जिनके पुख्ता, आगे पता नहीं क्या, और हालत हो जिनकी खस्ता, उनका गुजारा हो ही जाता है। वो चाहे जितना मुश्किल रास्ता पूरा करते जा रहे हैं, वैसे वैसे व्यू और ज़्यादा वाइड और खूबसूरत भी होता जा रहा है। यार अब ये देखें, आपको फुल पैनोरामिक व्यू नज़र आएगा। इन सब माउंटेन्स पे अगर आप विंटर में आए, जब इधर बर्फ़बारी हो रही होती है, तो इधर भी आपको बहुत ज़्यादा फिर भी टूरिस्ट नज़र आएंगे, क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा स्कीइंग रिजॉर्ट्स हैं। निशान अभी भी नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि हम सिराते मुस्तकीम पे हैं। As mentioned earlier कि पैनोरामिक व्यू जो है वो और ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है। मेरा ख्याल उधर कहीं से, उस सड़क से हमने आके उधर कहीं गाड़ी, उस जगह पे कहीं गाड़ी उसके पीछे पार्क की है। और सिंस देन तब से चल रहे हैं। काफ़ी ऊपर आ गए, जैसा कि आपने देखा था। अब पैनोरामिक व्यू और ज़्यादा निखर के आ रहा है। आगे रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट है, नीचे ग्रेवल है और इधर से जाना है। वो चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं जी, ये मेरे साथी अभी आ रहे हैं ऊपर। अभी थोड़ा सा इधर बेहतर एरिया आ गया। मेरे ख्याल में अभी तक हाइक का सबसे मुश्किल पार्ट यही था, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में पूरा कर पाऊँगा। अगर आप वो देखें तो गायें इधर भी हैं, यानी कि अगर गायें चढ़ सकती है तो हम तो चढ़ ही सकते हैं। Yes, I see the signs. I see the signs. No. What? ये है जी मेरे ख्याल में पीक। मेरा अंदाज़ा ये है कि पीक इधर है जिधर हमने जाना है, और ये लाल और लाल निशान नज़र आ रहे हैं। इधर हमें पत्थरों से होते होते ऊपर जाना है। मेरे ख्याल आगे जाके थोड़ी सी फ्लैट जगह आएगी, और उसके बाद दोबारा फिर ग्रेवल आएगा, क्योंकि नीचे वाला एरिया काफ़ी फ्लैट था और उधर नॉर्मल ट्रैकिंग जिसको आप कह सकते हैं, जिस तरह मरी की पहाड़ियाँ उस तरह की थी। लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं तो ये पत्थर टाइप की पहाड़ियाँ, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में किधर के एरिया से कंपेयर कर सकते, क्योंकि मैंने पाकिस्तान तक घूमा नहीं है। तो साइंस को फॉलो करते हुए ऊपर जाएंगे
और लेट्स सी, मेरा हाल तकरीबन हमें 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं ऊपर जाते हुए, क्योंकि हमारी एवरेज स्पीड काफ़ी कम है। और नीचे आते हुए मैंने पूछा बंदों से, वो कह रहे थे कि तकरीबन 3 से 3.5 घंटे लग सकते हैं। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि जो हमने मैप चूज़ किया उसमें हमारा रास्ता जो होगा वो दूसरी साइड पे होगा पहाड़ी की, और नीचे जाने का मे भी थोड़ा टाइम लगे। लेकिन ये दिख ड्रोन है, ये वो है जो जिस पॉइंट पे मैंने ड्रोन बनाया था, और पीछे प्लस का साइन था, और आगे हमारी आ गई उप्स और डानियाल 693, या मुझे नहीं पता 693 का मतलब क्या है, बट ये वो ऊपर आपको बंदे नज़र आते, उधर हमें जाना है, इधर से होते हुए। मेरा हाल एक दोनों में ऐसे डानियाल है और दूसरी उपस्पिट से है, बट ऊपर जाके पता चलेगा कौन कौन सी है। और एनर्जी लेवल उतना नहीं डाउन हुआ जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन काफ़ी बेहतर है अभी तक तो। लेकिन ये लास्ट लेग है, होपफुली आई विल फिनिश। हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं ऊपर, और इधर से काफ़ी ट्रैफिक भी है, और इधर स्लिपरी एरिया काफ़ी है। इसको क्या कहते हैं, चिप्स, जो पत्थरों के छोटे छोटे ही होते हैं, ये बड़े ज़्यादा है। तो बड़ा नैरो एरिया, जिधर निशान लगे होते हैं, तो उधर से आपने आए तो बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ा सा सेफ होता है, बट नॉट ऑलवेज। कई दफ़ा थोड़ा सा हटना भी पड़ जाता है। कवा मियाँ पहले ही पहुँचे पड़े हैं, पहाड़ी के मालिक बने हैं भाई वो तो। बट है, हमने कौन सा इधर ज़िंदगी गुजारनी है, हम सिर्फ सर करेंगे और घर करेंगे। दानियाल बर्ग साहब, अभी ये डिस्टेंस सारा हमने करके जाना है। आई वाज होपिंग कि इधर है, लेकिन नहीं। तो अभी हम उपस्पिट्स पे पहुंच जाए, जो कि 2300 मीटर ऊंची है। अभी हम उपस्पिट्स पे बैठे हुए हैं, और जो डानियल बर्ग है वो थोड़ी इससे ऊंची, उधर जाएंगे। वो नीचे से रास्ता जाता है ऊपर, और वापसी का रास्ता इधर से ऐसे नीचे जाएगा। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। मौसम काफ़ी अच्छा है, उतनी ठंड नहीं है। मेरे ख्याल में रोशनी लोहे लोहे हम वापस पहुंच जाएंगे। जैसे लोहे लोहे आजा माही। पहले मैं उससे बात है जी, आई कैन नॉट बिलीव कि उतनी ऊंचाई से वो नीचे से आते हुए इधर पत्थरों की साइड से इधर हम पहुँचे, एंड ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा टाइम लगेगा। और ये भेड़े इधर ही हमारा साथ दे रही हैं, लेकिन व्यू कमाल के, कमाल, नेक्स्ट लेवल हो गया, नेक्स्ट लेवल। काफ़ी घंटों की मेहनत मशक्क़त, तो काफ़ी किलोमीटर्स करने के बाद हम डानियल में पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं नज़ारे, चेक करें। इधर आई विल ट्राई टू फ्लाई माई ड्रोन। वो था जी दूसरा नाम, उसका भूल गया हूँ, मैं टेक्स्ट लिख दूँगा। वो वाली पहाड़ी, उधर से हम होते हुए नीचे इधर, एंड नाउ वी आर ऑन द डैनी।
इस वक्त दानियल बर्ग पे पहुँच के थोड़ा सा मैंने ड्रोन वोन उड़ाया है, थोड़ा सा मैंने रेस्ट की है एंड अभी इतना कोई अभी स्ट्रेस नहीं हुआ। नीचे जाते हुए थोड़ा सा खतरनाक रास्ता है क्योंकि नीचे जाते हुए वो किधर गई है ये मेरी, इधर से होते हुए नीचे जाना है। हम ऊपर से आए थे इधर इधर, अब हमने नीचे वाले रास्ते से नीचे जाना है। और मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन जो जर्मनी का हाईएस्ट पॉइंट है जिसको सूक स्पिट से कहते हैं वो ये है मेरे ख्याल में, जिधर तक मैं मेरा अंदाज़ा है अगर मैं गूगल मैप से देखूँ, बट मैं श्योर नहीं हूँ। अगर किसी को पता तो वो करेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, बट मेरे हाल में ये सूक स्पिट्स है जो जर्मनी का हाईएस्ट पॉइंट है। मेरा हाल ये तकरीबन 2900 कुछ मीटर ऊंचा है और दानियलबर्ग मेरा हाल 2300 कुछ है। तो अभी हमारी क्या उसको कहते हैं चोटी सर हो गई है। अब हम थोड़ा सा पानी वानी पियेंगे, कुछ स्नैक्स खाएंगे और नीचे की तरफ इंशाल्लाह रास्ता लेंगे। छोटी सी अपडेट जी कि रास्ता अभी काफ़ी बेहतर है। ऊपर जाने वाली साइड से अगर हम नीचे जाते तो वो बहुत स्लिपरी था। वो जो शुरू में बजरी नज़र आ रही थी, चिप्स नज़र आ रही थी, वो अब उतनी नहीं है। अब सिर्फ ये पत्थर और शाखें हैं या जड़ें हैं दरख्तों की, तो उससे थोड़ा सा काफ़ी स्टेबल रास्ता है। और धूप कड़ाके की निकली हुई है, लेकिन अब आके थोड़ी जब ब्रेक लेंगे जैकेट तब उतार देंगे क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई है, बहुत थकावट हो गई है जी। अभी ब्रेक्स लेके हम नीचे जाते जा रहे हैं समहाउ, आई डोंट नो। रास्ता कोई इतना मुश्किल नहीं है लेकिन 3-4 दफ़ा ब्रेक्स ले चुके हैं और मेरा ख्याल है अभी भी शायद 1 घंटा और लग जाए नीचे जाते हुए, 1 घंटे से भी ज़्यादा, क्योंकि अभी हमने वो पहाड़ी क्रॉस किया और फिर हमें अब घूम के वापस उसी जस्ट साइड पे जाना है जिधर से हमने स्टार्ट किया था। इस वक्त दोबारा ब्रेक ले रहे हैं, मेरे ख्याल ये आखिरी ब्रेक है। काफ़ी थकावट हो गई है, सामान मैंने उधर ही फेंक दिया था। अभी तो मेरे ख्याल में और आधा घंटा
जो घंटा पहले एस्टिमेट था वो गलत साबित हुआ। तकरीबन और आधा घंटा और हम नीचे चले जाएंगे और वो बादलों में जहाज उड़ रहे हैं। ऑलमोस्ट ट्रैकिंग पूरी हो गई है। वो उधर गाड़ियाँ खड़ी हैं और वो है सूक स्पिट से जर्मनी का सबसे ऊंचा पॉइंट। इन पहाड़ियों के मुझे नाम नहीं आते। और टनल में से हम होके जाएंगे गाड़ियों में एंड देन थिंक इट वुड बी एंड फॉर द डे डन एंड डस्टेड। सो अभी हम पहुंच चुके हैं गाड़ियों के पास। उधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो सामने आपको सूक स्पिट से ऊपर नज़र आ रही है और ये इधर का ट्रेन स्टेशन भी है। इन पहाड़ियों के नाम मुझे पता नहीं है। और ये जो गांव है इसका नाम है लेरमूज। तो ज़्यादा मेरे ख्याल टूरिस्ट सेक्शन ही है। वो स्कीइंग रिजॉर्ट आपको नज़र आएंगे ऊपर। और इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।